अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद का इस वीडियो पे आप क्लिक किए हैं। आपको यहाँ थंबनेल देख के मालूम चल गया और किस बारे में यहाँ पे तकरीर होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहे, बीच में स्किप नहीं करें। और वीडियो पर आप नया आए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस तकरीर को आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है। इसलिए आप वीडियो आपको पसंद आए तो आप एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो के यहाँ पे तकरीर को स्टार्ट करते हैं। इसने अपने दिल को आका की मोहब्बत से शफाफ आईना बनाया है, फिर उसमें रब के जलवों को बसाया है। इसीलिए सुन्नी को जमाना निभाया है, ये हमने जिधर भी पाया है गरीब पाया है। क्योंकि ये दीन के नाम पे दुकान खोल के नहीं बैठा। जिन्होंने दुकानें दीन के नाम पे खोली अमीर बन गए, मालदार बन गए। मालदार भी बने, अमीर भी बने। समझ में आ रही बात? मालदार भी बने, अमीर भी बने। अमीर बने बड़े खुश हो गए, मगर क्या हुआ, अमीरी तो इधर ही रह जाएगी। कब तक अमीर बने रहोगे? एक दिन मर के कब्र में जाओगे, फिर अमीर से भी अल्लाह के फरिश्ते आकर सवाल करेंगे, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? और उस टाइम पता लगेगा। कब्र में जब पहुंचेगा बंदा तो अल्लाह ताला के फरिश्ते आएंगे, क्या कहेंगे? मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? अब जिसने दुनिया में रब की वहदानियत को अपनी मर्जी के मुताबिक माना हो, अपनी तबीयत से माना हो, जब उसका दिल चाहा उसने अल्लाह की माज़अल्लाह गुस्ताखी की हो, फिर ऐसे को कब्र में क्या जवाब आएगा? वो बड़ा घबराएगा, बड़ा पछताएगा, इधर उधर देखेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। उधर फरिश्ते तैयार खड़े होंगे, डरावनी शक्ल होगी, हैबतनाक शक्लों के साथ में खड़े होंगे। इधर इससे कहेंगे जवाब दे, मन रब्बो का। ये इधर उधर देखेगा, इसे कुछ समझ नहीं आएगा। ये कहेगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहूं, क्या जवाब दूं? हाय हाय करेगा। उधर फरिश्ते इसको ज़र्ब लगाएंगे। खुदा की कसम याद रखना, फरमाया गया जब फरिश्ता एक ज़र्ब लगाएगा, एक ज़र्ब में 70 गज जमीन के अंदर धंस जाएगा। एक मारेगा ना फरिश्ता, जमीन में 70 गज अंदर को धंसा देगा। फिर वही फरिश्ता बड़े बड़े नाखून, हैबतनाक बड़ा सा हाथ जमीन में डालेगा। जमीन को चीरता हुआ वो हाथ 70 गज अंदर उसके पास जाएगा। फिर फरिश्ता उसको पकड़ेगा, खींच के बाहर लाएगा। फिर सवाल करेगा, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? अब जिसे जिंदगी भर दीन का पता न लगा, वो फकत बिरयानियों पे मरता रहा, लंबे चावलों पे मरता रहा, उसे पता ही नहीं लगा मेरा दीन क्या है। वो जवाब क्या देगा? बिरयानी तक पे लोग यार बिक जाते हैं। हैरत तो इस बात पर, एक प्लेट बिरयानी कोई वजूद है? भागे भागे फिर रहे हैं एक प्लेट बिरयानी। एक प्लेट बिरयानी के लालच में निकल लिए, चलो जी चल दिए। और वाह मैं हैरान हूं, क्या अजीब लोग हैं। दुआ के लिए भी बिरयानी का लालच। अजीब दुकानें हैं, अजीब तमाशा। चाहिए दुआ, देंगे दुआ, मगर दुआ के लिए बिरयानी का लालच है। आ जाओ, और हजरत ने बताया था ना, आते जाओ, फंसते जाओ, लाते जाओ, धरते जाओ। एक बात मेरी याद रखना पटियाली के मुसलमानों, ये तुम्हारे मेरे आका का दीन है, ये
ये मुस्तफा की शरीयत है, ये इस्लाम है। बिरयानी पे न मरना, बिरयानी पे दीन को न बेचना, इसलिए कि ये दीने मुस्तफा बिरयानी से नहीं फैला, ये दीने मुस्तफा हुसैन की कुर्बानी से फैला है। अल्लाह, बेशक बेशक। इसकी हिफाजत करो। इंसान धोखे बराबर दे रहा है, सुस्ती आ गई, करने को कुछ तैयार नहीं, धोखे दे दे के फ्रॉड कर करके कमाने की कोशिश में लगा है। दुनिया मेरी संवर जाए, दुनिया बेहतर हो जाए। कब्र को याद रखना, तीसरा सवाल होगा। फिर फरिश्ता कहेगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़िहि रजुल। ताजदारे मदीना का चेहरा दिखाया जाएगा, मदीने वाले आका का दीदार कराया जाएगा, हिजाब हटेंगे, पर्दे उठेंगे। मेरे इमाम ने इधर तमन्ना की, हटा उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखना गुलामों, कब्र में जाओगे नकाब हट जाएगा, पर्दे हट जाएंगे, जलवे मुस्तफा सामने होगा। इधर आशिक होगा और इश्क जोश मारेगा, देखेगा आशिक, फौरन कहेगा है फरिश्तों क्या पूछते हो मुझसे, किसके बारे में पूछते हो। कह देगा ऐ फरिश्तों सुनो, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द से दुनिया में मुसलमान गया। आशिक कहेगा ये मेरे आका है, मौला है, मैंने तो इनको ही जाना, इनको ही माना, यही मेरे आका, यही मेरे दाता। आशिक तो कह देगा, आशिक ने तो इधर भी कह दिया था, कब्र जरा गहरी बनाना, हुजूर आएंगे, खड़ा होके कहूंगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मगर ये जिसने उंगली उठाई, तनकीदें की, कभी इसे अजमत मुस्तफा समझ में न आई। ये देखेगा इधर अपने आप को धोखा दिया, उधर कैसा है, उधर क्या करेगा, उधर किसको धोखा देगा। उधर देखेगा कुछ समझ में नहीं आएगा, अब पूछना इससे कि तुझे कब्र में बता कौन बचाएगा। वहां बच के किधर जाएगा, वहां कौन आएगा, कौन सा अमीर तुझे बचाएगा, कौन तुझे उधर बिरयानी खिलाएगा, कौन लंबे चावलों को दिखाएगा, कौन तेरी कमर पे पतीला बांध के आगे आगे चलाएगा, कोई काम नहीं आएगा। सारा गोरख धंधा इधर रह जाएगा, तू कब्र में अकेला जाएगा। इसीलिए आज मान ले, आज जान ले और कह दे कि सरवर कहूं, कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। आज मान लो, दुनियादार न बनो, हुजूर के आशिक बनो। फकत दुनियादारी में अपनी जिंदगी। आखिरी बात बता के बात खत्म करता हूं, वक्त काफी हो गया। एक बात सुन लो मेरी, मैंने अर्ज किया बंदा अपने आप को दुरुस्त करे, रब की रहमतें आगोश में लेने को तैयार हैं। मुस्तफ़ा का करम पुकार रहा है, आ जा मेरे उम्मती, तू मेरा उम्मती। आखिरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा इधर सुस्ती जो हो गई ना, सुस्ती बहुत ज्यादा हो गई आपके यहाँ, मुझे पता नहीं, मैंने बड़े मामलात देख लिए मुफ्ती साहब किबला,
लोग जमीनें खोद रहे हैं, कह रहे इधर खजाना है, और पूरा एक नेटवर्क है इस बिरादरी का, पूरी एक चैन चल रही है। एक चेक करने वाला आता है, वो चेक करके बताता है अंदर है कि नहीं है, तो किस जगह है, उसका काम बस इतना ही है। जैसे जमीन में कहीं गैस निकलती है, तेल निकलती है, तो एक मशीन का काम है बस ये चेक करना है कहां पे। तो ये, और एक जगह तो एक ने बता दिया था पूरा पहाड़ी सोने का, अंदर से बोले सोना ही सोना, तमाम मशीनें लगवा दी, देखा तो कुछ भी ना निकला। हुकूमत बौखला गई थी, परेशान हो गई। बाद में हुकूमत जाहिरी तौर पे तो खैर पता नहीं, लेकिन अंदरूनी तौर पर जरूर उसके दो चार कमची तो मारी होंगी किसी ने, किसी अधिकारी ने, कम बखत तूने तमाम सिस्टम यहाँ लगवा दिया, तमाम न्यूज में हमारी मीडिया में बेइज्जती हो गई, कहीं कुछ नहीं निकला। जमीनें खोद रहे हैं लोग, खजाना निकल जाए, एक रात में करोड़पति बन जाए। एक बाबा चेक करने आता है, वो चेक करने की फीस लेता है, अपना रास्ता पकड़ता है, निकल जाता है। दूसरे को फिर वही कांटेक्ट कराता है, भेजता है, कहता है ये वाला निकालेगा। और तीसरा एक और आता है, वो कहता है इसके ऊपर जो जिन बैठा है वो इसको हटाएगा। पहले ने खाया, दूसरे ने खाया, तीसरे ने खाया, खा पी के जो कुछ इनके पास था वो भी खा के बराबर किया, अपना रास्ता पकड़ा। तुमने देखा कहीं किसी को खोद के मिल गया? नहीं मिला। पागल न बनो, मेहनत करो, कमाओ हलाल रोजी, किसी के चक्कर में ना पड़ो। हमारी कौम बर्बाद हो गई इन चक्करों में। हजरत इमाम हसन बसरी के पास एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा हुजूर मैंने एक मामला ये देखा, एक शेर मैंने देखा, शेर ने हिरन का शिकार किया, हिरन का शिकार करने के बाद में उसने खुद खाया, जो बच गया वो पहाड़ के ऊपर चट्टान पे लेकर चढ़ा। ऊपर एक लोमड़ी अंधी है, आंखों से बैठी हुई थी, शेर ने ले जाकर उसके आगे डाल दिया, उसने भी खाया। कहने लगा ये अल्लाह ताला का निजाम है, वो राज़िक है, रोजी देने वाला है। लोमड़ी अंधी है, नाबीना है, शिकार नहीं कर सकती, मगर अल्लाह ताला उसे भी रोजी पहुंचा रहा है, अल्लाह उसे भी रिज्क पहुंचा रहा है, शेर के जरिए पहुंचा दिया। कहने लगा हजरत वाकई बात सच्ची है, हम कुछ करें ना करें मगर अल्लाह रोजी जरूर अता करेगा, अल्लाह बैठे बिठाए भी दे सकता है। हजरत हसन बसरी ने फरमाया बड़े अजीब हो, सोचा भी, ख्याल भी आया, तो लोमड़ी बनने का ख्याल आया, शेर बनने का ख्याल क्यों नहीं आया? लोमड़ी बनने का ख्याल आया, शेर बनने का ख्याल क्यों नहीं आया? कि उसने शिकार किया, खुद भी खाया, लोमड़ी को भी खिलाया। लोमड़ी न बनो, शेर बनो, कमाओ, खुद भी खाओ, अपने माँ बाप बीवी बच्चों को भी हलाल रोजी खिलाओ। लोमड़ी बनने की ताक में लगे हुए हैं, मगर बैठे बिठाए मिल जाए। दोस्त की अपाचे है, खुद निठल्लू है, करता कुछ नहीं, मगर उसी अपाचे पे उड़ा उड़ा फिरता है, करेगा कुछ नहीं। दोस्ती जरा मालदार से हो जाए उसके, बस चल जाएगा काम, उसी पे ऐश कर लूंगा। कब तक करेगा भाई? पल्सर दोस्त लाया नहीं निकाल के, ये पीछे पीछे उसकी दुम बना हुआ है बेवजह, और खुश है इसी में। उसने कहा जरा चाय लेके आओ, लेके आ गए। उसने कहा पानी लेके आओ, लेके आ गए। किस लालच में? कि गांव में जरा इसकी पल्सर पे घूमेंगे, हमारी भी बात बन जाएगी। किसी रिश्तेदारी में शादी होगी, हम लेके चले जाएंगे, बात बन जाएगी। ओ खुदा के बंदे, ये क्यों सोचा किसी रिश्तेदारी में दोस्त की लेके जाऊंगा बात बनेगी, कितना अच्छा होता। ये
सोचता हलाल तरीके से पैसे कमाऊंगा, अपनी खरीदूंगा, अपनी पे बैठ के जाऊंगा। खुद मेहनत करो, खुद करो, मगर नहीं चाहिए बैठे बिठाए, शॉर्टकट रास्ते चाहिए। कहीं ठेका सरकारी हो रहा है, बेवजह कूद के पहुंच गए, बोली लगाने लगे, लेना तो था नहीं, ठेका महंगा कर दिया। अब जो लेने के मूड में था, उसने जब सुबह सुबह इन्हें देखा कि आ गए मनहूस खड़े हैं महंगा करने वाले, वो कहने लगा भाई साहब लेने दो मुझे। बोले ले लो 10,000 हमें दे दो, हम घर को चले जाएं। अबे भैया किस बात के लेगा 10,000? तू किस बात के 10,000 ले रहा है, ये सोचा कभी तूने? ये जो ठेका रोड बन रहा है, तेरे अब्बा का रास्ता था वो, जिस पे रोड बनेगा तुझे उसके 10,000 चाहिए? किस बात के? का बस खामखा। कुछ लोग होते हैं दुनिया में खामखा, बेवजह ले गया 10,000, और ऐसे कई आते हैं। ये बेचारे ठेका लेने वाले, अब बताओ सोचो, तुम्हारी ये गली बननी हो, उसका ठेका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, उसमें 10 लोग आ जाएं 10,000 वाले, 1 लाख तो वो गए। अब ठेकेदार तुम्हें मजबूत गली बना के देगा बढ़िया, या ऐसी चालू काम करके देगा? चालू ही करके देगा। 1 लाख तो पहले खिला दिए उसने। अधिकारी अलग खा रहे हैं। दुनिया इतनी करप्ट हो गई, इतना करप्शन, इतना करप्शन। याद रखो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला परवरदिगार राज़िक है। तुम बस इतना इरादा कर लो, मेरा परवरदिगार मुझे अता करेगा, हलाल रोजी अता करेगा, और बस मेहनत में लग जाओ। रिज़्क देना अल्लाह का काम है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है, तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो परवरदिगार वो देगा, जरूर देगा। मुकद्दर में जितना ना जरूर मिलेगा। एक शख्स मुकद्दर में जितना होता मिलता जरूर है, अल्लाह देने वाला। यकीनन उसकी जात पे भरोसा रखें, तवक्कुल करें, अपना काम किए जाएं, मेहनत किए जाएं, अल्लाह देगा। और ये भी याद रखना, मुकद्दर में जितना है जरूर मिलेगा। जायज तरीके से सब्र से लो तो वो जायज होगा, हलाल होगा। और गड़बड़ करोगे, जल्दबाजी करोगे, उतना ही मिलेगा, मगर हराम करके ले लोगे। मेरे आका ताजदारे मदीना के प्यारे सहाबी खलीफे दोम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जंगल में एक जगह पे गुजर हुआ है। तो आपने गुजरते हुए जब नमाज का वक्त हुआ तो आपने ख्याल किया कि नमाज पढ़ना है, मगर घोड़ा है साथ में, और घोड़े के ऊपर जो बिस्तर रखा जाता है जिसे जीन कहते हैं, जिस पर बैठते हैं, वो भी घोड़े के ऊपर है। आपने सोचा मैं नमाज पढ़ूंगा, कोई चोर आकर घोड़ा न ले जाए, कोई जीन घोड़े की न ले जाए। तो ख्याल आया कोई एक आदमी अगर होता, जरा सा ख्याल कर लेता, मैं नमाज पढ़ लेता। एक आदमी नजर आ गया, हजरत उमर ने उसको बुलाया, फरमाया भैया नमाज का टाइम है, हम जरा नमाज पढ़ लें, तुम जरा सा हमारे घोड़े पे नजर रख लो। उसने कहा ठीक है, बिल्कुल।
खड़ा हो गया। हजरत उमर नमाज के लिए खड़े हो गए। मुकद्दर में जो है मिलता है, ये बात जहन में रखना, फिर इस बात को सुनना, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह।